हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ क्लास 9 के सेकेंड चैप्टर की अति लघुत्तरीय प्रश्नों को लेकर के। चलिए देखते हैं। देखिए, इसमें हमारा फर्स्ट प्रश्न है कि किसी गृहिणी को कुशल गृह संचालन के लिए सर्वप्रथम क्या करना चाहिए। तो इसका आंसर होगा कि गृहिणी को परिवार में किए जाने वाले कार्यों की उपयुक्त योजना बनानी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है कि किस गृहिणी को कुशल गृहिणी हम कहेंगे। तो हमारा आंसर है कि वह गृहिणी कुशल गृहिणी कहलाए कि जो पारिवारिक आवश्यकताओं को व्यवस्थित ढंग से पूरा कर सके तथा परिवार के सभी सदस्यों का उचित सहयोग भी प्राप्त कर सके। तो हम ऐसे गृहिणी को हम एक कुशल गृहिणी कहेंगे। अब देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि पारस्परिक सहयोग से क्या लाभ होता है। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि श्रम का विभाजन होता है। श्रम यानी जो भी हम मेहनत करते हैं, कार्य सुगमतापूर्वक हो जाता है। यानी जो भी कोई कार्य अगर हम आपस में मिलकर करेंगे तो जो आपका कार्य है वो क्या होगा, सुगमतापूर्वक यानी कि आसानी से हो जाएगा तथा घर का वातावरण सुखमय व शांतिमय रहता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है क्या योजनानुसार कार्य करने से क्या लाभ मिलता है। तो देखिए, योजनानुसार कार्य करने से अर्थ, श्रम और समय की बचत होती है। अगला प्रश्न है कि गृह व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। तो देखिए, गृह व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ, संतुष्ट व सुखी रहते हैं। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि किस गृहिणी को गृह व्यवस्था के संचालन में कौन कौन सी कठिनाइयाँ होती हैं। तो आपका आंसर होगा लक्ष्य एवं साधनों का ज्ञान न होना, पारिवारिक समन्वय का अभाव, सदस्यों का समस्याओं के निराकरण की अयोग्यता। अब उसका देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि गृह व्यवस्था के सिद्धांत का क्या तात्पर्य है। सूक्ष्म उत्तर लिखिए। तो इसका देखिए, आपका आंसर है कि गृह व्यवस्था पूरी तरह कुशल एवं सफल हो सके, इसके लिए नियमों का पालन करना होता है। इन्हीं को गृह व्यवस्था के सिद्धांत कहते हैं। अब देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि गृह प्रबंध सही रहे इसके लिए क्या आय व्यय का लेखा जोखा रखना चाहिए या कोई अन्य तरीका अपनाया जा सकता है। तो देखिए, इसके लिए हमारा कि आय व्यय का लेखा जोखा बजट बनाकर हमें अवश्य करना चाहिए अगर हम गृह प्रबंध चाहते हैं कि हमारा सही तरीके से हो तब। अब देखिए, हमारा अगला प्रश्न है गृह एवं परिवार के संबंध में व्यवस्था की परिभाषा दीजिए। देखिए, गृह एवं परिवार के संदर्भ में व्यवस्था का अर्थ है कि सीमित साधनों से परिवार के सदस्यों को संतुष्ट करते हुए गृह प्रबंध करना। यानी कि जो कुछ भी हमारे पास साधन है उसी में से हम घर की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करके सभी को संतुष्ट कर सकें। अगला प्रश्न हमारा है क्या कि घर की अर्थव्यवस्था के लिए आय व्यय में क्या संबंध होना चाहिए। तो देखिए, घर की व्यवस्था के लिए आय से व्यय सदैव कम होता है ताकि भविष्य के लिए बचत की जा सकती है। कल्याणकारी गृह व्यवस्था का क्या आधार हो सकता है। योजना बनाकर गृह कार्य करना कल्याणकारी योजना का एक मुख्य आधार है। अगला प्रश्न हमारा आता है कि योजनाबद्ध होकर गृह प्रबंध करने का क्या लाभ है। तो देखिए, अन्य लाभों के अतिरिक्त इसमें क्या होता है, हमें समय, धन और श्रम की सबसे ज़्यादा बचत होती है। इसका देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि परिवार की अनिवार्य आवश्यकताएं क्या होती हैं। देखिए, इसमें आपका भोजन, वस्त्र तथा मकान परिवार की अनिवार्य आवश्यकताएं हैं। इसका देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि गृह व्यवस्था के सिद्धांत के गुण बताइए। तो गृह व्यवस्था का प्रमुख तथा सबसे अच्छा सिद्धांत वह है जिसके अंतर्गत परिवार का प्रत्येक सदस्य स्वस्थ, सुखी एवं संतुष्ट अनुभव करता है। देखिए, हमारा लास्ट प्रश्न है कि गृह व्यवस्था के 3 पद बताइए। देखिए, गृह व्यवस्था के 3 पद है, कौन कौन से, नियोजन, नियंत्रण तथा मूल्यांकन। वे हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।